हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी। मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें हम आपको प्रोवाइड कराते हैं क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के पार्ट 2 की। इससे पहले अपने वन पार्ट क्लियर किया है थर्ड चैप्टर का, ये हमारा सेकंड पार्ट है थर्ड चैप्टर का। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू -2 इज ए लाइन पैरेलल टू, ऑप्शन है x एक्सिस, y एक्सिस, बोथ x एंड y एक्सिस एंड नॉन ऑफ दिस। तो हमसे पूछा गया जो x इक्वल टू -2 का जो ग्राफ होगा वो किस लाइन के पैरेलल होगा, x के पैरेलल होगा, y के पैरेलल होगा, xy के पैरेलल होगा, फिर इन दोनों में से, इन तीनों में से किसी के मतलब कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं कि x इक्वल टू -2 किसके पैरेलल है। तो पहले हम ग्राफ देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा x एक्सिस, ये हो जाएगा y एक्सिस, ये हो जाएगा ओरिजिन, ठीक है, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा x डैश, ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा y डैश। पॉइंट इसमें पॉइंट पुट कर देता हूँ 1 2, यहाँ कर देता हूँ 1 2, x डैश पे कर देता हूँ -1 -2 और y एक्सिस पे कर देता हूँ -1 और ये -2। तो हमसे क्या बोला गया x इक्वल टू -2, यानी x एक्सिस पे -2 पॉइंट है। तो ये क्या था हमारा -1, ये हमारा -1 था और ये हो जाता है -2 का पॉइंट यहाँ पर है। तब ये लाइन आपको पता है कि जो पॉइंट होता है वो x अपॉन y के y के फॉर्मेट में होता है कोऑर्डिनेट्स। तो ये क्या होगा कि ये जाएगा y की तरफ, तो y एक्सिस के पैरेलल जाएगा। तो इट मीन जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, y एक्सिस। इसका आंसर हो जाएगा जो x इक्वल टू -2 हो y एक्सिस के पैरेलल होगा। तो द ग्राफ, सेकंड क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 4x इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, पूछ रहा है हमसे कि अगर y इक्वल टू 4x लाइन है जो जिसको अगर ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो पैरेलल रहेगी x एक्सिस के, कि पैरेलल रहेगी y एक्सिस के, या फिर परपेंडिकुलर रहेगी y एक्सिस पे, या फिर पासिंग थ्रू द ओरिजिन, या फिर ओरिजिन को टच करते हुए जाएगी। तो चलिए इसे ग्राफ में देखते हैं कि लाइन एक्सिस से पैरेलल है, y के पैरेलल है, परपेंडिकुलर या फिर ओरिजिन से जाती है। तो हमें क्या बोला गया, y इक्वल टू 4x। हमें कोई दो कोऑर्डिनेट निकालने होंगे इस इक्वेशन के लिए। तो आपको पता होगा कि अगर हम ग्राफ के कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो हम फ्री रहते हैं वैल्यू को लेट करने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ y की वैल्यू लेट कर लेता हूँ। क्या लेट कर लेता हूँ मैं, y की वैल्यू लेट कर लेता हूँ 0। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो हमारा जो a कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा हमारा 0,4। b के लिए, b पॉइंट कोऑर्डिनेट के लिए तो मैं क्या करता हूँ, x को क्या लेट कर लेता हूँ, 1 लेट कर लेता हूँ। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। तो ये क्या हो जाएगा 1,4, सॉरी y इंटू 0 करूंगा तो ये हो जाएगा 0, तो यानी कि 0 0 ये पॉइंट हो जाएंगे 0। सी पॉइंट ले लेता हूँ तो ये y इक्वल टू मैं क्या मान लेता हूँ, x इक्वल टू मान लेता हूँ मैं -1। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा -4। तो जो हमारा c कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा, c कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1 और -4। अब चलिए ग्राफ में इस तीनों पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारी x एक्सिस, ये हमारी y एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन, ये 1 2 3 4 ये 4 पॉइंट हो गए हमारे x एक्सिस के। ये y डैश के हो जाएंगे -1 -2 -3 -4, ये हो गया मेरा y एक्सिस, y डैश एक्सिस के। ये हमारा ये हो जाएगा x, और x डैश के लिए -1 -2 -3 -4, ये 4 पॉइंट यहाँ हो गए। y पे +1 2 3 4, ये हो गया हमारा y। तो a पॉइंट क्या है हमारा 0,0, यानी a पॉइंट हमारा यहाँ ओरिजिन पे है। b पॉइंट क्या है हमारा 1,4, तो यानी x और y के फॉर्म में, यानी कि ये पॉइंट हमारा यहाँ पर है। और सी पॉइंट है -1 और -4, यानी -1 यहाँ सीधे आएंगे और यहाँ पे ये -4, यानी कि ये 3 पॉइंट हमें मिल गए। तो अब इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये लाइन मैंने ऐसे ज्वाइन की A0 और ये हो गई, यहाँ जाके ज्वाइन हो गई। तो ये क्या लाइन हो रही है, लाइन जा रही है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यानी कि ये ओरिजिन के थ्रू, ओरिजिन से होके जा रही है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये जो पॉइंट है ओरिजिन का पॉइंट है और ये जो लाइन जा रही है पासिंग थ्रू द ओरिजिन है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ग्राफ
of y equal to 5 is a line parallel to the x axis, y axis, both axis या none of these। तो हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि अगर y equal to 5 एक लाइन है तो ये लाइन किसके पैरेलल होगी ग्राफ में, x एक्सिस के पैरेलल होगी, y के पैरेलल होगी, या फिर दोनों एक्सिस के पैरेलल हो सकती है, या इनमें से किसी के पैरेलल नहीं होगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो हम ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ में ये हमारा y, ये x, ये हमारा ओरिजिन हो गया। 1 2 3 4 5 ये मैंने प्लॉट नंबर प्लॉट कर दिए यहाँ पे। ये हमारा x है, इसे -1 -2 -3 हो गया। ये क्या हो गया हमारा x डेक्स एक्सिस। ऊपर की साइड चलते तो 1 2 3 4 माइनस में नहीं प्लस में जा रहे हैं पर 4, ये हो जाएगा 5, ये हो गया y। यहाँ -1 नीचे की साइड आएंगे तो -2 -3 और ये y डैश हो गया हमारा एक्सिस। तो हमसे पूछा गया y इक्वल टू 5 यानी y इक्वल टू 5 ये है। अब ये लाइन x किस साइड जाएगी, ये जाएगी x एक्सिस के पैरेलल। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा x एक्सिस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टेकन टुगेदर आर कॉल्ड। तो ऑप्शन है लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिमल्टेनियस इक्वेशन एंड नन ऑफ दिस। तो हमसे पूछा है कि अगर दो इक्वेशन जो कि टू वेरिएबल्स की है उन्हें एक साथ लिया जाता है तो उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, उस इक्वेशन को लीनियर कहेंगे, क्वाड्रेटिक कहेंगे, या सिमल्टेनियस कहेंगे, या फिर नन ऑफ दिस। तो उस इक्वेशन को हम कहेंगे सिमल्टेनियस, क्योंकि सिमल्टेनियस का मीनिंग होता है एक साथ यानी टुगेदर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सिमल्टेनियस इक्वेशन। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, इफ am इक्वल टू bl देन फाइंड whether the pair of linear equation x plus v equal to c and lx plus my equal to n has unique solution, no solution, infinity many solution या none of this। तो हमसे पूछ रहा है अगर am इक्वल टू bl है तो हमसे पूछा गया है कि x plus by इक्वल टू c और lx plus my इक्वल टू n इनके नो सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है या इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन है। तो सॉल्व करते हैं इन्हें। तो हमें क्या कहा गया है, am इक्वल टू बी एल। तो इसे मैं ट्रांसफर कर लेता हूँ, ये हो जाएगा एल अपॉन एम इक्वल टू बी अपॉन एम। और हमें इक्वेशन क्या दी गई है, एक्स प्लस वी वाई इक्वल टू सी और एल एक्स प्लस एम वाई इक्वल टू एन। ए वन अपॉन ए टू देख लेते हैं हम। तो ए वन है हमारा ए और ए टू है हमारे पास एल। बी वन और बी टू देख लेते, तो बी वन है हमारे पास बी और बी टू है हमारे पास एम। C1 अपॉन C2 देख लेते हैं, तो C1 है हमारे पास C और C2 है हमारे पास N। अब इसे कंपेयर कर लेते हैं, तो A अपॉन L इक्वल टू B अपॉन M, क्योंकि हमें पहले ही दिया गया है, गिवन है हमें A इक्वल टू A अपॉन L इक्वल टू B अपॉन M, हमें इक्वल है। बट लेकिन C अपॉन N जो कि C इक्वल नहीं है, इट मीन जो इसका ऑप्शन हो जाएगा नो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, नो सॉल्यूशन। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, if in the equation x plus 2y equal to 10 then the value of y is 6 then the value of x will be। तो हमसे पूछा गया है कि इक्वेशन x plus 2y equal to 10 दी गई है, जिसका y की वैल्यू हमें दी गई जो कि है 6। हमें बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो x की वैल्यू -2 होगी, 2 होगी, 4 होगी या फिर 5 होगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या गिवन है, 6 गिवन है। इक्वेशन क्या है हमारे पास, x plus 2y इक्वल टू 10। तो 6 की वैल्यू y की वैल्यू हम इस इक्वेशन पुट कर देते हैं। तो 2 इंटू वाई यानी 2 इंटू 6 हो जाएगा। अब 2 इंटू 6 हो जाएगा 12, x प्लस 12 इक्वल टू 10। अब मैं इस 12 को उसे ट्रांसफर करूंगा तो राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा माइनस में 12, 10 माइनस 12 इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2। तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -2। तो ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, the graph of the equation 2x plus 3y equal to 5 is a vertical line, straight line, horizontal line या none of these। तो हमसे पूछा गया है 2x plus 3y equal to 5 का जो ग्राफ रहेगा वर्टिकल लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी या फिर स्ट्रेट लाइन होगी या फिर इनमें से कोई नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं कि ये लाइन वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या फिर स्ट्रेट में से कौन सा है। तो हमें इक्वेशन क्या दी गई है, 2x plus 3y इक्वल टू 5। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि ग्राफ के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करने के लिए हम लेट करने के लिए फ्री रहते हैं। तो हम फर्स्ट ए पॉइंट के लिए
एक्स को लेट करते, तो एक्स को मैं लेट क्या कर लेता, एक्स इक्वल टू मैं 1 लेट कर लेता, तो पुट एक कोऑर्डिनेट के लिए क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3y इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3y इक्वल टू 5, 2 प्लस 2 से ट्रांसफर हो जाएगा राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा 5 माइनस में 2, 3y इक्वल टू 3 अपॉन 3, 3 कैंसिल 3 से 3 कैंसिल आउट किया, तो ये हो जाएगा 1, तो y इक्वल टू 1 आ गया, ये हमारा ए पॉइंट आ गया। बी पॉइंट देखते हैं, तो मैं इस टाइम क्या लेट कर लेता हूँ, इस बार y को 3 लेट कर लेता हूँ। चलिए y को मैंने 3 लेट किया है, तो y को मैंने अगर 3 लेट किया है तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2x प्लस 3 इंटू y की वैल्यू हो जाएगी 3 इक्वल टू 5, तो 3 3 से 9 और 5 5 2x प्लस 9 इक्वल टू 5 और 2x इक्वल टू 5 माइनस 9, तो ये क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू माइनस में 4 और x इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट करूंगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 2, x इक्वल टू माइनस 2, तो हमारे पास जो b कोऑर्डिनेट क्या आ गया, b कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए -2, 3। अब चलिए इन कोऑर्डिनेट को हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, तो चलिए ग्राफ बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये हो गया हमारा y एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन, और इसमें वैल्यू प्लॉट करते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, और इसमें प्लॉट करते हैं तो ये जगह -1 -2 -3 -4 और ये -5, ये हमारा y हो गया, ये हमारा x था, ये x के लिए वैल्यू पुट करते तो -2 -3 -4 -5 -5 हो गया, ठीक है, ये हमारा x' हो गया। y पे वैल्यू प्लॉट करते तो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हो गया हमारा y। अब ये हमारा बन गया ग्राफ, तो हम a के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, a के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 1, 1 यानी कि यहाँ पे यहाँ से 1 और यहाँ से 1, ठीक है, तो ये हमारे पास a पॉइंट आ गया, ठीक है 1, 1। b क्या है हमारे पास -2 और 3, तो -2 यहाँ और 3 कहाँ पे, यहाँ इस जगह पॉइंट पर, तो ये हो गया b हमारे पास 2, 3। अब इस लाइन को मैं आपस में ज्वाइन कर देता हूं, तो ये हो गई आपस में ज्वाइन। तो अब आप इस लाइन को देख पा रहे ना, अब ये लाइन ना तो वर्टिकल है ना ही हॉरिजॉन्टल है, बट ये लाइन क्या है, ये लाइन है स्ट्रेट लाइन है ये एक। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन हो जाएगा बी वो हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का हो जाएगा। जो 2x + 3y = 5 जो लाइन है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है। 8th क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच इक्वेशन 3x + 5y = 0 एंड kx + 10y = 0 हैज अ नॉन जीरो सॉल्यूशन इज। तो हमें बताना है, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि k की वैल्यू क्या होगी जब 3x + 5y = 0 और kx + 10y = 0 में नॉन जीरो सॉल्यूशन होंगे। नॉन जीरो सॉल्यूशन का मतलब क्या है, इसके सॉल्यूशन होंगे। तो ऑप्शन है हमारा 6, सेकंड ऑप्शन है 0, थर्ड ऑप्शन है 2 और फोर्थ ऑप्शन है -5। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 3x + 5y = 0 और सेकंड इक्वेशन है हमारे पास kx + 10y = 0 और ये क्या है, नॉन जीरो सॉल्यूशन है, यानी कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 इक्वल रहेंगे। तो a1/a2 निकालते हैं, तो a1/a2 यानी कि 3/k, b1/b2 क्या हो जाएगा हमारे पास 5/10 और c1/c2 क्या हो जाएगा हमारे पास 0/0। तो इसका कोई मीन नहीं है। अब 3/k = 5/10 क्योंकि नॉन जीरो सॉल्यूशन इक्वल टू 0/0 से लेने की जरूरत नहीं है। अब इन दो में कंपैरिजन करा देते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 × 10 = 5 × k, ये क्या हो जाएगा 10 × 3 = 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5k। अब मैं 5 को ट्रांसफर कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा k = 30/5 और 5 से 30 को कैंसिल करूंगा तो k = कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो हमारी k की वैल्यू हो जाएगी 6, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x + x + 1 × y = 5 and x + 1 × x + 9y = 8x - 1 has infinity many solution।
तो हमें दो इक्वेशन दी गई है, x प्लस इंटू ब्रैकेट x प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 5 और सेकंड दी है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 9 वाई इक्वल टू x माइनस 1। और हमें बताना है कि k की वैल्यू क्या होगी जब ये दोनों इक्वेशन इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन होगी। इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन का मीन्स क्या है कि ये जो तीनों कोएफिशिएंट होंगे a b c, जो तीनों होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमारा ऑप्शन है 2 3 4 5, यानी k की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है या 5 हो सकती है। तो चलिए देखते हैं क्या होगी k की वैल्यू। तो जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है वो है x प्लस ब्रैकेट k प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 5 और सेकंड क्या है हमारे पास k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 9 वाई इक्वल टू 8k माइनस 1। और ये क्या है, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन है, ठीक है, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन है। तो a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन k प्लस 1, b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा हमारे पास, b1 हो जाएगा k प्लस 1 अपॉन 9 और c1 अपॉन c2 क्या हो जाएगा 5 अपॉन 8k माइनस 1। 1 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू k प्लस 1 अपॉन 9 इक्वल टू 5 अपॉन 8k माइनस 1। ये जो तीनों है वो क्या है, इक्वल है, तीनों ही इक्वल होंगे। तो चलिए दो से कंपेरिजन करके k की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 9 इक्वल टू k प्लस 1 इंटू k प्लस 1, ठीक है, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, होल स्क्वायर हो गया। अब होल स्क्वायर को मैं उससे ट्रांसफर करूँगा तो k प्लस 1 क्या हो जाएगा, k प्लस 1 हो जाएगा प्लस माइनस। अब मैं इससे ट्रांसफर करूँगा तो क्या हो जाएगा, 9 पर रूट लग जाएगा और रूट खुलेगा तो ये हो जाएगा प्लस माइनस का 3 और k इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 3। और अगर मैं प्लस में लेता हूँ तो इस 1 आके इधर माइनस हो जाएगा तो k की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2, ठीक है। और अगर मैं k को माइनस में लेता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस 3 माइनस 1 इक्वल टू k की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस की 4, ठीक है, माइनस का 4 हो जाएगा। अब हमारे पास दो वैल्यू आ गई, हमें चेक करना है कि करेक्ट वैल्यू कौन सी है। तो करेक्ट वैल्यू को चेक करने के लिए हम इन दोनों को कंपैरिजन करा लेते हैं। तो कंपैरिजन करते हैं हम किसका, k प्लस 1 अपॉन 9 इक्वल टू 5 अपॉन 8k माइनस 1 का। तो ये क्या हो जाएगा k प्लस 1 इंटू 8k माइनस 1 इक्वल टू 5 इंटू 9। तो ये क्या हो जाएगा, k की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ। तो k की वैल्यू पहले मैं माइनस वाली पुट करके देखता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस 4 प्लस 1, ठीक है, 8 इंटू माइनस 4 माइनस 1 इक्वल टू 5 इंटू 9 इक्वल टू 45, माइनस 4 प्लस 1 इक्वल टू 3 और 8 का टेबल में 4 टाइम्स पढ़ूंगा तो ये हो जाएगा 32, माइनस में 32 और माइनस में 32 और माइनस में 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 30, ये हो जाएगा माइनस का 33 इक्वल टू 45। अब मैं 3 माइनस 33 करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 3 कैंसिल होगा तो माइनस का 30 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 45। इट मीन जो माइनस 4 की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती। तो जो हमारा k की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन 3k प्लस 1x प्लस 3y इक्वल टू 2 and bracket k square plus 1 into x plus k minus 2 into y equal to 5 has no solution, then k is equal to ऑप्शन है 2 3 1 और माइनस 1। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि हमें k की वैल्यू बतानी है जब 3k plus 1 into x plus 3y equal to 2 and bracket k square plus 1 into x plus k minus 2 into y equal to 5 नो सॉल्यूशन है। तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं k की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या हमारे पास इक्वेशन गिवन है, ब्रैकेट 3k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3y इक्वल टू 2 एंड k स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 2 इंटू वाई इक्वल टू 5। और ये क्या है, नो सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन का मीन्स क्या है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो a1 अपॉन a2 क्या कर देते हैं, अब
a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा हमारे पास 3k प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा 3 अपॉन के माइनस 2 एंड c1 अपॉन c2 क्या हो जाएगा हमारे पास 2 अपॉन 5। तो 3k प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू किसके, b अपॉन के माइनस 2 और नॉट इक्वल टू 2 अपॉन 5, ठीक है। अब मैं 2 से कंपेरिजन करता हूँ तो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा 3k प्लस 1 इंटू के माइनस 2 का और 3 इंटू के स्क्वायर प्लस का 1। अब 3k का मैंने k में किया तो ये हो जाएगा 3k स्क्वायर, 3 का k का मैंने माइनस 2 में किया तो ये जाएगा माइनस का 6k। अब 1 का मैंने k किया तो ये हो जाएगा प्लस का k और 1 का मैंने माइनस 2 में किया तो ये माइनस 2। 3 का k स्क्वायर में किया तो 3k स्क्वायर और 3 का 1 में किया तो हो जाएगा 3, ठीक है। 3k स्क्वायर से मैंने 3k स्क्वायर कैंसिल आउट कर दिया और यहाँ क्या था माइनस का 6k प्लस का k इक्वल टू हो जाएगा 5k माइनस 2 इक्वल टू 3। तो 5k इक्वल टू इसमें 2 इस माइनस 2 को मैं उससे ट्रांसफर करूँ तो प्लस का 2 हो जाएगा तो 5k माइनस में चल रहा है ये हमारा 5k इक्वल टू 5 माइनस 5k इक्वल टू 5 तो k इक्वल टू 5 अपॉन माइनस 5 से 5 को कैंसिल आउट किया तो k की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई -1। तो हमारे पास जो k की वैल्यू आ गई है -1। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन डी। इसी के साथ हमारी वीडियो एंड होती है। थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। थैंक यू सो मच।